से को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ 19 कार्य, विभाग ने 19 कार्य, और वो कार्य क्या हैं? वो गांव के अंदर गली की मुरम्मत करना, नाली की मुरम्मत करना, चौपाल की मुरम्मत करना, गांव के अंदर कैमरे हैं उनकी मुरम्मत और रखरखाव करना, तालाब की मुरम्मत और रखरखाव करना, मनरेगा के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। और इसी प्रकार ब्लॉक समिति के अंदर मात्र 7 काम वो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो करा पाएंगे। और हमारी जिला पंचायत, मैं भी जिला पंचायत का जब सदस्य था तो 29 विभागों के जो अधिकारी थे वो मीटिंग के अंदर बैठते थे। आज जिला पंचायत के कामों को सीमित करके सिर्फ 13 प्रकार के काम कराने का उनका राइट जो है सरकार ने छोड़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि गांव के अंदर जो चुनी हुई पंचायतें हैं, उन पंचायतों के पास अपना पैसा है तो वो खुद खर्च करेंगे, लेकिन अगर वो विधायक और सांसद की ग्रांट गांव के अंदर आती है तो एक जे फॉर्म उसके साथ एडिड रहेगा। उसको गवर्नमेंट एडिड ग्रांट जो ये सरकार बोलती है, तो गवर्नमेंट एडिड ग्रांट में कोई भी काम चुना पंचायती राज का चुना हुआ जनप्रतिनिधि बिना विधायक और सांसद के इंटरफेरेंस के नहीं कर पाएगा। अब विषय खड़ा होता है कि पंचायती राज की मूल भावना क्या थी। आज पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम में अगर जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो उसको वोट कौन डालता है? वो हमारे गांव का एक वोटर, जो गांव का नागरिक है, वो वोट डाल के उनको चुनता है। इसी तरीके से एक विधायक को भी वो लोग वोट के द्वारा चुनते हैं और देश के सांसद को भी वो अपनी वोट के द्वारा चुन के भेजते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब देश की लोकसभा के अंदर सांसदों को बोलने का अधिकार और हमारे राज्य की विधानसभा में विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हमारे गांव के वोटर को वो बोलने का अधिकार सिर्फ ग्राम सभाओं में मिलता था। लेकिन ये प्रणाली लागू करके निश्चित तौर पे ग्राम सभा का जो अधिकार था उसके ऊपर हथौड़ा चलाने का काम वो वर्तमान सरकार ने किया। ग्राम सभाएं डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए, ताकि लोगों का हस्तक्षेप वो सरकार के कार्यों के अंदर और ग्रामीण विकास के अंदर निरंतरता के साथ होता रहे, इस मूल भावना के साथ ग्राम सभा का कंसेप्ट लागू किया था। और तीनों सदन, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके से हमारी विधानसभा और ग्राम सभा, तीनों में से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं था। संवैधानिक तरीके से तीनों को बराबर का अधिकार दिया गया था। आज सरकार ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नाली और गली बनवाना चाहेगा तो वो विधायक से अपनी कंप्लेंट करके गांव की पंचायत को बाध्य कर सकता है। आपको ऐसा कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप अगर ग्राम सभाओं को मजबूत करोगे और जिस नियम के अनुसार गांव के अंदर ग्राम सभाएं होनी चाहिए, तो उस ग्राम सभा में गांव के हर वोटर को बोलने का अधिकार है। नीचे से वो प्रस्ताव पारित करें, सरकार के पास प्रस्ताव जाए, उसके एवज में आप पैसे भेजें और विकास कार्य जमीन पर लागू करने का काम वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में जब से खट्टर सरकार बनी है, 3 बार वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हथौड़ा चलाने का काम किया। सबसे पहली बार जब 2015 के अंदर चुनाव होने थे तो लगभग 1 साल तक वो चुनाव नहीं कराए। 2016 में चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एक आधार पंचायती राज